जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम से जुड़ सकते हैं। वहां पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी नागरिकों के वैयक्तिक हितों की रक्षा करने की यथासंभव कोशिशें की जाती हैं। वास्तव में भारत एक नेशन स्टेट है, अर्थात यह विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म, रहन सहन, खान पान आदि स्तरों पर बहुत विविधता है, जिससे नेशन स्टेट की अवधारणा को और भी बल मिलता है। ऐसे में भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी राज्यों में तालमेल बनाए रखें और प्रत्येक राज्य के निवासियों को प्रगति एवं विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराएं। इसलिए प्रादेशिक स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक नई राज्यों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2014 में तेलंगाना को देश के 29वें राज्य के रूप में स्वीकृति मिलना इसी क्रम की अगली कड़ी है। पैराचेंज। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यूपीए 2 सरकार के नेतृत्व में लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना बिल को मंजूरी दी। इसके बाद 20 फरवरी 2014 को यह बिल राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो गया। अंत में राष्ट्रपति ने भी संसद के फैसले पर अपनी मोहर लगाकर तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा कर तेलंगाना को भारत के 20वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। पैराचेंज। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर बने तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद को घोषित किया गया है, जो कि आगामी 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा। इसके बाद यह तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा और आंध्र प्रदेश को अपने लिए नई राजधानी की व्यवस्था करनी होगी। पैराचेंज। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विभाजित में जिलों आदि का बंटवारा होने के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा सीटों का विभाजन भी हो चुका है। 10 जिलों से मिलकर बना तेलंगाना राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, जबकि लोकसभा में इसके हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इसकी प्रशासनिक भाषाएं
तेलुगु तथा उर्दू हैं। पैराचेंज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ तेलंगाना राज्य ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है। इस प्रदेश पर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, मुगल आदि शक्तिशाली शासकों का शासन रहा है। 1769 ईस्वी के बाद यह निजामों की राजधानी रहा है। पैराचेंज यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि किसी भी कानून और उसके प्रावधानों पर फैसला उनकी संवैधानिकता की जांच परख के बाद ही होना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ वर्ष पहले 3 कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल पर रोक लगा दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले संगठनों एवं राजनीतिक दलों को यह माहौल बनाने में आसानी हुई कि कृषि कानून सही नहीं। इसी माहौल ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि सरकार को ने चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ ढेरों याचिकाएं दायर की गई थीं, वैसे ही नागरिकता कानून के विरुद्ध भी इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या 237 है। इनमें से केवल एक उसके समर्थन में है, शेष सब विरोध में याचिकाएं दायर करने वालों में राजनीतिक दल और नेता तो हैं ही। हर छोटे बड़े सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों का वह समूह भी है जिसने जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में तब्दील कर दिया है। पैराचेंज नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में खड़े लोगों की दलील यह है कि आखिर इसे लोकसभा चुनावों के पहले क्यों लागू किया जा रहा है? क्या चुनाव के पहले किसी कानून को लागू करना निषेध है? प्रश्न यह भी है कि 4 वर्ष पहले जब कहीं कोई चुनाव नहीं थे, तब विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आसमान सिर पर क्यों उठा लिया था? उन्होंने इस कानून के खिलाफ न केवल लोगों को गुमराह किया बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाया। इस कानून के खिलाफ देश भर में केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए बल्कि उस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को घेरकर और आवाजाही ठप कर महीनों तक धरना दिया गया। इसी धरने के कारण दिल्ली में भीषण दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इस पर हैरानी नहीं कि शाहीन बाग धरने को खाद्य पानी देने वाले ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वे यह जान रहे हैं कि इस बार लोग उनके इस अनूठे दुष्प्रचार
में नहीं फंसने वाले की इस कानून के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस कानून के विरोधियों को यह समझ आए तो अच्छा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।